कितने बच्चों ने होमवर्क अटेम्प्ट किया है? बाकी लोगों ने क्यों नहीं? अटेम्प्ट बोल रहा हूं मैं, और मैंने तो शायद टेलीग्राम में लिखा भी था कि अभी ये मत सोचना कि एक्सरसाइज 2 के सवाल, आप तो बस अभी ये करोगे कि मुझे उतनी देर बैठ के सवाल करना है, हाँ या ना? आपको ये समझना पड़ेगा, हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स है वो छोटे छोटे, वो पर्दा लगा दो ना बच्चे वहां से, और अगर संभव हो तो खिड़की भी बंद करके हल्का सा खुला रहने दे, पूरा ही खुला है। कई बार वो लोहे की छड़ टूटी रहती, बच्चा पीछे टिकता है, फिर हम पीछे देखते हैं। खैर समझ पा रहे हैं क्या? तो प्यारे बच्चों, बात कर रहा था मैं कि अभी हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, राइट? जब तक आप ये सारे छोटे टॉपिक कॉलेजन थ्योरी खत्म होने के बाद एक बार दोबारा जब पूरी नोट्स को रिवाइज करेंगे और एक्सरसाइज 1 जब दोबारा लगाएंगे, फिर ये चैप्टर आपके हाथों में रंग दिखाना शुरू करेगा। लेकिन जब तक आप अभी टुकड़े टुकड़ों में करेंगे, तब तक हमेशा ये लगेगा यार वो भी है, वो भी है, वो भी है, क्योंकि ये चैप्टर में है ही इतने छोटे छोटे कंसेप्ट। और जब छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उनको संवारने के लिए अंत में हमें फिर एक बार जब दोबारा लगवाऊंगा ना, फिर ये चैप्टर आपका कहीं जाके तैयार होगा। अभी रिवीजन और सवाल अटेम्प्ट करते रहिए। क्या मैं आज की क्लास शुरू करूं? तो प्यारे बच्चों, हम एक प्रोफाइल, हम एक तरीके में चल रहे थे, और उसी तरीके में चलते चलते हमने लास्ट क्लास में nth ऑर्डर को खत्म किया था, और उसी सीक्वेंस में अगला जो ऑर्डर हमें पढ़ना था वो क्या पढ़ना था मेरे प्यारे बच्चों? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या मेरे सभी बच्चों को सीक्वेंस याद है? हम किस सीक्वेंस में पढ़ रहे थे? कोई भी ऑर्डर होगा तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। बेहतरीन, साथ में लिखते चलना, साथ में बताते चलना और सुनते चलना। मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना बी, और मान लेते हैं ये जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो क्लास में बैठा हर बच्चा जानता है इसका रेट लॉ लिखना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, मैं लिखूंगा आर बराबर के इंटू ए की पावर 2। बोलो डन। जैसा कि मैंने पहले कहा था, फिर कह दूं, हमारे सिलेबस में उन्होंने डिटेल में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही लिखा है, लेकिन आपके पीवाईक्यू में 2 बार है जब उन्होंने सेकंड ऑर्डर का सवाल दिया है। यही कारण है आपको हम पढ़ा रहे हैं, वरना कोई शौक नहीं, जब सिलेबस में नहीं लिखा तो क्यों पढ़ा रहे हैं? उन्होंने 2 बार दिया है, 2018 में भी दिया है, जब भी तब भी यही था, और उसके पहले भी दिया है। तो कहने का मतलब ये कि कई बार हल्का सा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, वरना जब वो पेपर टफ बनाते तो फिर इन्हीं चीजों हम परेशान होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मैंने आपके सामने आर लिखा और आर बराबर के इंटू ए की पावर 2 लिखा। इसको पढ़ना आना चाहिए। अगर मैं कंसंट्रेशन को 2 गुना करता हूं, अगर मैं कंसंट्रेशन को, तो 2 की पावर 2 यानी रफ्तार कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। क्या आप इसे समझ पाते हैं? कंसंट्रेशन 2 गुना तो रफ्तार हो गई 4 गुना। यही एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर मैं उस सीक्वेंस में चलते हुए डीआरएल लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के इंटू ए की पावर 2। बोलो डन। इंट्रोडक्शन हो गया, डीआरएल भी। अगला नंबर, क्या हर बच्चे को आईआरएल का जनरल फॉर्मूला याद है? और अगर जनरल फॉर्मूला याद है तो एन की वैल्यू रख के सेकंड ऑर्डर का भी लिखा जा सकता है। जरा सभी बच्चे एक बार बोर्ड में देखिएगा, मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखते हैं कौन बच्चा है जो मुझे इसमें गलती ढूंढ के बताएगा। KT इक्वल टू 1/n-1, 1/a0 की पावर n-1 -1/at की पावर। बोलो ये फॉर्मूला सही लिखा है कि गलत? और अगर गलत है तो गलत कहां है मुझे बताइए। nth ऑर्डर बताया था ना लास्ट क्लास में। मुझे बताइए ये जो a0 है ये बड़ा है कि छोटा? a0 का मतलब, at का मतलब, x का मतलब, मुझे बताओ ये लिया हुआ बड़ा वैल्यू है कि छोटा वैल्यू? और ये तो समथिंग अपॉन बड़ा, छोटा, समथिंग अपॉन छोटा, तो बताओ ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? और आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था इसमें उसमें एक अंतर है, बोलो क्या? यहां पे 80 था और यहां A0 था। चलेगा? अरे चलेगा। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने मैंने यहाँ पे IRL लिखा, और IRL लिखा तो कुछ ऐसे लिखता हूं, 1/80 की पावर n-1 -1/A0 की पावर n-1। बोलो हम कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? सेकंड ऑर्डर। तो बोलो n की वैल्यू क्या रख दूं? 2, 2 - 1, 1/1। बोर्ड पे देख के कैलकुलेशन करो, है ना, साथ में बोलो। इधर इधर देखो, इधर देखो। 2 - 1, 1/1, 2 - 1, 80 की पावर A0 की पावर, सीधे लिख दो, चलेगा? तो प्यारे बच्चों, मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके सीधे लिखता हूं तो हमारे सामने एक रिलेशन बनता है कि KT इक्वल टू 1/80 - 1 मोलडा।
क्या सबको जीरो ऑर्डर याद है? जीरो ऑर्डर क्या था? ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी। सेकेंड ऑर्डर देखा जाए तो जीरो ऑर्डर के हर मायने में उल्टा है। हर मायने में एक बढ़ाने से एक को फर्क नहीं, एक बढ़ाने से जीरो ऑर्डर बढ़ाने से बढ़ता है, सेकंड ऑर्डर बढ़ाने से घटता है। उल्टा ही तो हुआ। फॉर्मूला क्या था? ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, और ये क्या है? 1/AT माइनस 1/A नॉट बराबर के टी। क्या सेकंड ऑर्डर याद करना आसान होगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, IRL सेकंड ऑर्डर का। इंट्रोडक्शन, DRLB, IRLB। अगला नंबर हो गया के साथ यही बोलना, अगला नंबर क्या है? सब इंपॉर्टेंट। उसमें हम हमेशा सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पढ़ते थे? तो मैंने कहा था nth ऑर्डर के बाद हर बच्चा बताने लगेगा, बोलो हाँ या ना। बोलो टी हाफ का फॉर्मूला याद है? बोलो भाई, बोलो कैसे? टी हाफ प्रपोर्शनल टू 1 ए नॉट की पावर, ए नॉट की पावर, ए नॉट की पावर। यार हर जगह n-1 ही तो बोलना है यार, इतना क्या सोच रहे हो? कुछ n-1 बोल दो, सही तुक्का बैठ जाएगा। बोलो तो सही, ए नॉट की पावर। बोलो आज n की वैल्यू तो 2-1, ए नॉट की पावर 1 कह दो चलेगा? इसको पढ़ पाओगे? डायरेक्टली है इनवर्सली। कंसंट्रेशन बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ो तो टी हाफ बढ़े घटेगा। डन। लिख लो जरा, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी हो गया। अगला नंबर, अगला नंबर सर, ग्राफ। ग्राफ का तो एक ही नियम। यार एक लाइन आपको नहीं याद हो रही यार, इतने चैप्टर कैसे पढ़ोगे? ग्राफ का तो पूरे चैप्टर को 2-3 लाइनों बांध रहा हूं, वो लाइनों नहीं याद हो रही आपको। ग्राफ का तो एक ही नियम, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। अपने सिलेबस में 3 ही तरह का ग्राफ, या तो होगा स्ट्रेट, या तो होगा रेक्टेंगुलर हाइपर, या तो होगा एक्सपो, चौथा कोई ग्राफ होता। यही हमारा सिलेबस है। बोलो डन। मैं आपके सामने बना रहा हूं एक्सिस 1/80 वर्सेस टी। बना लोगे? आज सर ने 80 लिखा कि 1/80, और 1/80 देखते ही मन में कोई फॉर्मूला याद आना? बोलो आया क्या? सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना। लो मैं फॉर्मूला याद कर रहा हूं, के टी इक्वल टू 1/80 माइनस 1/A0। डन। कितने बच्चे मॉडिफाई कर लेंगे? कर लोगे? किसको बचा के रखूं यहाँ पे? वाई एक्सिस कौन है? देखो कहा लिखा 1/80, देखो हाथ रख दो, तुम यही रहना, उड़ना नहीं। ठीक, रख दिया हाथ। अब बाकी घुमाओ, घुमा दिया। कितना आसान है यार। बोलो क्या बनेगा? बोलो। वहां पे हाथ रखे तो उड़ने मत देना उसको, खुद भी नहीं घूमना। बोलो क्या बनेगा? 1/80 बराबर के टी प्लस 1/। डन। आओ खेले मैच टू मैच, फोटो मैच है ना? फोटो फोटो, अरे तुम तो वाई हो, हाँ या ना? फोटो फोटो, कहां लिखा टी? टी कहां लिखा है? अच्छा ये टी रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे बोलो यार। फोटो फोटो, अरे तुम तो टी हो, हाँ या ना? y बराबर एम एक्स। सर x कहाँ गया? अरे x ही तो t है ना भाई, इसे क्या बोलोगे? क्या ये ग्राफ y बराबर x प्लस सी है? क्या ये एक्सपोनेंशियल है? आधे सर बोलने वाले थे, है ना? क्या ये एक्सपोनेंशियल है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? कहां से बना? ओरिजिन से कि ऊपर से? कहां ऊपर से? किसी पॉइंट सी से। बोलो डन। कोई मुझे यहां से लेके यहां तक का लेंथ बता देगा? कितना? 1/। ठीक है बेटा। कोई मुझे क्लास में बैठा बच्चा स्लोप बता देगा? बोलो स्लोप क्या होता है? सर स्लोप ही है tan थीटा। tan थीटा कितना है? के। बोलो डन। लिख लो जरा, आसान है ना? ये डेसिमल नहीं बेटा, माइनस है छोटा वाला।
लिखने के बाद ऐसे देखते रहते, तूने नहीं लिखा? मैं फर्स्ट, यस। पढ़ो ना भाई, लिखने के बाद पढ़ते रहो, याद करो ना, घर जाके रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। लिख के ऐसे जैसे जंग जीत ली, यस। रिवाइज करो ना क्या सीख रहे हैं। डन। चलो, इंट्रोडक्शन, DRLB, IRLB, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी, ग्राफ भी। अगला नंबर, अगला नंबर, अगला नंबर, न्यूमेरिकल। लिखो बेटा, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, आपके सामने ग्राफ बना है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जो ग्राफ बना है वो बना है 1/80 वर्सेस टी के बीच में, और उन्होंने हमें लिखा है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। जेई के मॉड्यूल से उठाया है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। थोड़ा सा मैथ में फंसाने की कोशिश करिए, मैथ हाँ मेरे काम का नहीं है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5, कुछ समझे क्या? इधर जाएगा तो क्या बनेगा, tan थीटा, tan थीटा बराबर 0.5, बस इतना सा है। हेलो। और उन्होंने रखा है यहां से लेके यहां तक की लंबाई मतलब ओपी। उन्होंने कहा ओपी इक्वल टू 2 लीटर मोल -1, देन कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। उन्होंने आपसे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। दुनिया का कोई भी सवाल करना है रेट के अलावा तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले आपको क्या पहचानना है, ऑर्डर। क्लास में बैठा हर बच्चा ऑर्डर पहचान पाया क्या? कौन सा ऑर्डर है? और जैसे सेकंड ऑर्डर है तुरंत आपके मन में IRL आ गया, R बराबर K इंटू A की पावर 2, हाँ या ना? उन्होंने इस फॉर्मूले हमसे क्या पूछा, ये पूछा कि ये पूछा कि ये पूछा? ये कैसे बताएं सर क्या पूछा है? पढ़ो ना सवाल उसके लिए। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, एक मिनट, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा कि इनिशियल, जिस समय की कंसंट्रेशन, भूल गए क्या? जिस समय की, उस समय की। उन्होंने हमसे रफ्तार पूछा कि इनिशियल रफ्तार, तो कंसंट्रेशन क्या रखूंगा, किसी समय का कि इनिशियल, इनिशियल। मुझे कोई ए नॉट बता दे, मुझे कोई के बता दे, दंड से मैं रेट बता दूं। यस, कोई बताने वाला नहीं, खुद ही पता करना है। खुद ही ए नॉट पता करिए, खुद ही के पता करिए, रेट आ जाएगा। सोचो 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 क्या करें। जैसे पहेली होती है, जैसे पहेली समझते हैं ना, वैसे सवाल होते हैं, धीरे धीरे मजा आने लगेगा। अगर याद हो तो बचपन में कभी कोई दोस्त पहेली पूछे, ऐसा होता था क्या? स्कूल, स्कूल, क्या आप सबने स्कूल देखा है? नहीं देखा? तो कैसा होता था ना, जब कोई क्लास चल रहा हो उसमें मन नहीं लगा हो तो पीछे बैठ के दोस्त बातें करते रहते थे। यस, है ना? कुछ का तो जीवन इसी में बीत गया है। खैर, कुछ एक आग लेक्चर में करते थे, कुछ पूरा दिन यही करते थे, तो पीछे बैठ के दोस्त पहेली पूछता रहता था। अब उसमें कुछ कुछ दोस्तों को बड़ा इंटरेस्ट आता था पहेली बताने में, और कुछ झुंझला जाते थे, अरे बताना, आंसर बताना यार। वो दिमाग लगाना ही नहीं चाह रहे, वहीं से उनका मतलब माइंड पे जोर आने लगा। इसको समझना पड़ेगा। आप देखो कुछ लोग न्यूज़पेपर में सुडोकू, सुडोकू समझते हैं? सुडोकू, वो मैथ भरना रहता है। कुछ लोग जो सुडोकू खेलते हैं उनको अखबार दे दो, वो न्यूज नहीं पढ़ते, पहले सुडोकू खेलेंगे। उसे बोलते हैं लत। क्या बोलते हैं? और आप अगर करने बैठो तो दिमाग धुजला जाएगा, 8 9 क्या बच रहा है। ऐसा दिमाग थकता है ना कि मन नहीं करता। मगर वही हैबिट ऐसी हो जाती है कि फिर न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ने का मन नहीं करता, पहले वो सॉल्व करते हैं। इसको समझना, न्यूमेरिकल भी ऐसा है। पहले जोर आता है, आई एग्री, आएगा। लेकिन जब आप लगे रहोगे, रिपीट रिपीट रिपीट, धीरे धीरे आपकी ऐसी आदत पड़ जाएगी कि बिना न्यूमेरिकल किए फिर नींद नहीं आती है। सेम डिक्टो सिनेरियो होता है बच्चों के साथ, लेकिन उसके लिए लगे रहना पड़ता है। हेलो। अगर कोई सुडोकू दे दूं अखबार सॉल्व करो, अरे बेकार। कल फिर अखबार आया, अरे बेकार। लेकिन आप लगे रहो ना 10 15 दिन बाद, फिर सुडोकू कैसे लत लगती है कि पहले वही सॉल्व करते हैं, या कुछ लोग वो खेलते हैं, क्रॉसवर्ड खेलते हैं। समझते हो ना बेटा, वो भरने वाला। कुछ लोगों की लत होती है, वो बिना उसके उनको मजे नहीं आता, आज का दिन अच्छा गया है। हेलो। पर धीरे धीरे सेम न्यूमेरिकल में ऐसा होता, तो वो लत आपको लगवानी है सवालों की। घबराओ नहीं, आएगा, करते रहो, रिपीट रिपीट, अटैक अटैक। समझ पा रहे हैं क्या? कर लिया होगा क्या? आइए मिलके करते हैं। सबसे पहला काम था बच्चे को ऑर्डर पहचानना है। मुझे बताओ ऑर्डर सेकंड है कि थर्ड है? सेकंड। सर कैसे पहचान गए? पॉइंट नंबर 1, जनता को ग्राफ याद है। पॉइंट नंबर 2, अगर बच्चे को ग्राफ नहीं याद है मान लो, अब उसे समझना पड़ेगा कि ये 1/80 लिखा है।
अब ये समझना है कि जीरो ऑर्डर होता तो 80 होता, फर्स्ट ऑर्डर होता तो 80 होता। अगर वन अपॉन समथिंग है तो समझ जाना कोई हायर ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? या तो सेकंड है या तो थर्ड है, जो हाँ या ना। अब 1/80 आया तो तुरंत आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ। आज हमने जो फॉर्मूला लगा है, लिखा है, ये सेकंड ऑर्डर का है कि थर्ड का? सेकंड का। अगर होता थर्ड ऑर्डर क्या होता? तो क्या होता? AT की पावर n-1 यानी AT की पावर 2। बोलो ना यार। लेकिन यहाँ AT की पावर 2 है कि AT की पावर 1? तो बच्चा तुरंत समझ गया कौन सा ऑर्डर है, सेकंड। क्लियर है? अब उस या तो उसको ग्राफ याद है या तो ग्राफ याद नहीं है। अगर उसको ग्राफ नहीं याद है तो वो इस काबिल होना चाहिए कि वो ग्राफ वहां तुरंत बना पाए। क्या ग्राफ बना लोगे आप? उसने देखा एक्सिस, उसने याद किया फॉर्मूला, फिर कंपेयर किया, यही तो बनाएगा। अब बताओ यहां से स्लोप क्या आ रहा है, के। लेकिन उन्होंने हमें क्या दे रखा है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। बोलो हाँ या ना। यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूं? tan थीटा इक्वल टू 0.5। और अपने को पता यही क्या होता है? बोलो। मैं दोबारा ग्राफ नहीं बना रहा हूं क्योंकि जस्ट अभी बनाया था मेरे भाई। राइट मेरे बच्चे। यहां से tan थीटा कितना आ गया? 0 पॉइंट। और वही क्या है? मतलब एक अड़चन तो फुलफिल हो गई। अब अगला हर्डल क्या है? आपको ए चाहिए कि ए नॉट? क्यों चाहिए ए नॉट? उन्होंने रेट पूछा कि इनिशियल रेट। उसके लिए मुझे ए नॉट पता होना। क्या मुझे ये ग्राफ याद है? जरा देखो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या होती है। यानी कि सच में यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, क्या यही मेरे प्यारे बच्चों 1/a0 है? और उन्होंने इस लंबाई का नाम क्या रखा है? क्या नाम रखा है? ओपी की वैल्यू कितनी है? और मेरे कंसेप्ट कहते हैं कि सर जो ओपी है वही तो 1/, और वही तो, बोलो डा। आपको 1/a0 चाहिए कि a0 चाहिए? और अगर 1/a0 चाहिए क्या? अगर 1/a0 मिल गया तो क्या a0 नहीं निकाल लोगे? बोलो यहां से a0 कितना आएगा? 1/, क्या हमने a0 की व्यवस्था कर ली? क्या हमने k की व्यवस्था कर ली? क्या हम इनिशियल रेट निकाल सकते हैं? तो इनिशियल रेट इक्वल टू k इंटू a0 की पावर 2। बोलो k कितना आया? 0.5 को हाफ कह दूं चलेगा? 0.5 को हाफ कह दूं चलेगा? यहां लिखा हाफ, ये कितना है? हाफ। हाफ की पावर 2, 1/4 इंटू 1/2 कितना आ गया? 1/2। बोलो डन। जरा मुझे रेट की यूनिट बताओ। मोल पर लीटर पर सेकंड। चाहे हो एवरेज, चाहे इंस्टेंटेनियस, चाहे हो आरओडी, चाहे हो आरओए, चाहे हो आरओआर, सबकी एक ही यूनिट है क्या? मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर। और अगर प्रेशर में हो तो एटीएम पर सेकंड चलेगा? लिख लो जरा आंसर, 1/8 मोल पर लीटर पर सेकंड। इस सवाल में कुछ नहीं था, बच्चे को बस इतना समझना था कि ऑर्डर कौन सा है और जो अननोन है उसको पता करो। हर सवाल यही तो होता है। हर सवाल में कुछ पूछा होता है, कुछ दिया होता है। आपको सबसे पहले समझना है पूछा क्या है, और फिर जो डायरेक्ट देना चाहिए उसको डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट देता है। जितना इनडायरेक्ट है उतना कठिन सवाल है, और जितनी डायरेक्ट वैल्यूज है उतना आसान सवाल है। मैं सीधे मास दे दूं, सीधे एक्सेलरेशन दे दूं, फोर्स पूछूं, दुनिया का सबसे आसान नहीं होगा? बोलो ना यार। लेकिन मास निकालने के इनडायरेक्ट 4 मेथड कर दूं, कठिन हो गया। मैं सीधे ए नॉट दे देता, सीधे के देता, आसान सवाल। उसी को थोड़ा ग्राफ में घुमा दिया, यही तो सवाल है ना भाई। क्या रिक्वायर्ड है, क्या गिवन है, ये क्लियर करो। क्या पूछा है और क्या दिया है। इज दिस क्लियर? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर भी, nth ऑर्डर भी, सेकंड ऑर्डर भी। अब थर्ड ऑर्डर कभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कभी इस पे सवाल आया नहीं है। अब जो मैं आपसे कहने वाला हूं, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी आंखें देखेंगी तो कुछ और, लेकिन नजर आएगा कुछ और। हेलो। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब मैं कहता हूं नकली। फिजिक्स में आप लोग इसे फॉल्स बोलते हैं मैं जानता हूं, लेकिन मैं इसे बोलूंगा नकली। क्या बोलूंगा? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। और उसमें भी हम लोग हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, क्यों है, आओ समझते हैं। उसके पहले दो छोटे छोटे कंसेप्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। कंसेप्ट नंबर 1, एक बंदा है, उसके अकाउंट में है 100 करोड़ रुपए, मान लो। कितने हैं? और उसके अकाउंट में से 1 रुपए चला गया, अरे मान लो। तो बताओ उसको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्लियर? एक दूसरा बंदा है, उसके अकाउंट में 2 रुपए,
उसकी जायदाद थी 2 रुपए, प्रॉपर्टी, अरे हाँ या ना? और उसमें से 1 रुपए चला गया, तो वो क्या कहेगा? मेरी तो आधी जायदाद ही चली गई। बोलो हाँ या ना? अगर वही 1 रुपए 100 करोड़ वाले बंदे के अकाउंट चले जाए, उसे फर्क, लेकिन अगर वही 1 रुपए उस व्यक्ति के अकाउंट चले जाए जिसके अकाउंट में ही 2 रुपए हैं, वो कहेगा मेरी तो आधी। बोलो हाँ या ना? ये कुछ ऐसा है कि एक बच्चे के हमेशा 100 में 100 आते हैं, 100 में 1 नंबर घट गए, ठीक है 99। अब एक बच्चे के नंबर ही 33 आते थे 100 में, अरे मान लो उसके भी 1 नंबर कम हो गए, वो क्या कहेगा? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। भाई 33 से अगर फेल हो गया ना, ये राइट है ना, तो उसके 1 नंबर में उसकी दुनिया उजड़ी कि नहीं उजड़ी? लेकिन वहीं पे जिसके 100 आते थे, अगर 1 कम आ गए तो ठीक है यार, अभी भी मैं टॉपर हूं, हाँ या ना? द पॉइंट नंबर 1, द कंसेप्ट नंबर 1, बहुत में थोड़ा समझ में नहीं आता। क्या बोला सर ने? थोड़े में थोड़ा, बोलो डन। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, आप लोगों को रंग दिखता है? ये कौन सा रंग है? हैं? क्या बात कर रहे हो? रेड है? कितनों को रेड नजर आ रहा है? प्लीज यार ऐसा मत करो, ये तो रेड कलर है ना बेटा। यस, जो दुनिया से अलग है वही इतिहास रचता है। बताओ आज ये रेड है कि नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं यार, ये ब्लैक है क्या? कितनों को रेड नजर आ रहा है? प्लीज यार ऐसा मत करो, रेड है ना ये, अक्षर ब्लैक है यार। रेड है ना बेटा? रेड है ना? रेड नजर आ रहा है? पहले तो डिसाइड करो नजर क्या आ रहा है, ये ब्लैक है कि रेड है? हाँ, रेड है यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। मान लो एक बंदा है, उसको कलर ब्लाइंडनेस है, क्या है? हाँ, वो कह रहा है रेड है, रेड है मान लो, और आप कह रहे हो ब्लैक है, ब्लैक है। तो बताओ वो बंदा गलत है कि आप गलत हो? बोलो बोलो। आपकी नजर में क्या है, उसकी नजर में? उसको तो रेडी नजर आ रहा है ना यार, वो गलत कहाँ है? बोलो, सही किसे माने? पक्का? क्यों, आपके लिए तो वो गलत है, और उसके लिए वो सही, आप गलत हो, हाँ या ना? हर कोई अपने आप में सही होता है, यस और नो? व्हाट आई वांट टू से, पॉइंट नंबर 1, बहुत में थोड़ा फर्क नहीं पड़ता, थोड़े में थोड़ा फर्क। एंड पॉइंट नंबर 2, जो नजर आता है, जो नजर वही सही माना जाएगा, भले तुम्हें गलत नजर आएगा। जो नजर वही सही माना, भले तुम्हें, डन। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है कि थ्योरेटिकल है? ऑर्डर। अब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा, अब एक्सपेरिमेंट करने वाला बंदा पढ़ा लिखा है मान लो, ठीक? अब बोल दो सर वो ऐसे ही था तो फिर अलग। मान लो बंदा पढ़ा लिखा है और वो एक्सपेरिमेंट करता है और उसको नजर आता है ऑर्डर 1, कितना आता है? और आपकी किताबें कहती है सेकंड ऑर्डर, क्या कहती हैं? तो मुझे बताओ ये फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर? किताबों में क्या लिखा था? आधे भूल गए क्या था? घुसो ना उस फ्रेम में, कहानी में यार, दिमाग में कुछ और चल रहा, लाइट जल रही है, अच्छा कैसे पढ़ोगे फिर बताओ? फोकस करो ना शब्दों के साथ, भाई स्टोरी में तो घुसना पड़ता है ना। कभी कोई क्राइम या सस्पेंस की मूवी देख रहे हो तो आपको उसमें घुसना पड़ेगा। अब दिमाग कुछ और चल रहा है, सर बोल रहे काला नीला पीला, क्या कर रहे हैं सर ये, कहां से समझेगा बच्चा? फ्रेम में तो आओ पहले। ठीक है, तुम्हें ये कह रहा था कि हमें जो नजर आएगा वही सही माना, भले गलत नजर, डन है? वही वाली बात है कि नजर किसी को लाल आया, जो आएगा नजर वही सही माना, वो तो दुनिया की नजर में गलत है, अपनी नजर में तो वो सही है ना। अब इसे अपनी केमिस्ट्री में फिट करते हैं। एक बंदा है, उसने ऑर्डर पढ़ा, ऑर्डर आया 1, कितना आया? लेकिन किताबें लिखती हैं 2, क्या लिखती हैं? तो बताओ उसका ऑर्डर 1 माने कि 2 माने? किताबों की नजर में तो वो गलत है, किताबों की नजर में वो, मगर अगर उसको नजर 1 ही आया है तो दुनिया को 1 ही तो बताएगा। अरे बोलो ना, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता तो कुछ और है, आभास कुछ और होता है, चलेगा? और वहीं पे कंसेप्ट आएगा सूडो ऑर्डर का। मैं क्या कहना चाहता हूं, एक छोटे से केमिकल रिएक्शन से समझिएगा। इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक रिएक्शन है, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए प्लीज, राइट? मैं आपको पहले केस बताऊंगा, फिर 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर वो जैसे एग्जाम्पल होगा आपको वो पूरा सेट हो जाएगा। पहले कहानी को समझना, फ्रेम को समझना है क्या, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, सिचुएशन क्या है। इमेजिन करते हैं एक रिएक्शन है, ए प्लस बी से बना प्रोडक्ट, और मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये रिएक्शन अपने आप में एलिमेंट्री है। कैसी है?
अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो आई एम डैम श्योर, आई एम डैम श्योर, आई एम डैम श्योर इस क्लास में बैठा हर बच्चा मुझे रेट लॉ बता देगा। R बराबर K इंटू A की पावर 1 इंटू B की, बोलो डन। अब आपने क्या एक्सपेरिमेंट क्या किया, T बराबर 0 पे इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मान लो, इसकी कंसंट्रेशन 100 मान लो, समय बदला बदल गया, ये हो गया 0.05 मान लो, इसकी स्टोइशियोमेट्री इसकी 1 जाएगा तो 2 जाएगा तो, बेटा यहां 1 है ना बेटा, 1 जाएगा तो 2 जाएगा तो 3 जाएगा तो x जाएगा तो, कितना था कितना बचा है, 0.5 का है यार, 0.05 है, कितना बचा है तो कितना चला गया, 0.1 में से 0.05 जाएगा तो 0.05 बचेगा। ठीक है, ये बेटा आधा है बेटा, है ना, 2 रुपए आधी जायदाद चलेगा। 0.1 अरे मान लो, 0.05 मान लो, कितना चला गया 0.05, उसके लिए तो आधा है ना, वो कहेगा है 0.05 कितना बचा है 99.95। यहां से ये जाएगा तो वहां भी वही जाएगा ना, कि वो पूरा खत्म, तुम रुको मैं जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। अरे बोलो, अब मुझे एक सवाल का जवाब देना, इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 है, इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 है, आपने इस रिएक्शन को पढ़ा, आपने इसे स्टडी किया तो आपने पाया एक बार इसको बदला एक बार इसको बदला, याद है ना, ए को बदला बी ना बदला, बी को बदला, याद है कि नहीं याद है, हमने एक बार ए को पढ़ा, किसको पढ़ा, ए 0.1 से कितना हो गया, 0.05 राइट। अभी बी बदला, जैसे ए 0.1 था मान लो, इसकी रफ्तार थी x मान लो, अब यहां रखा 0.05 मान लो, इसकी रफ्तार हो जाएगी x/2, कंसंट्रेशन आधा तो रफ्तार भी, ये तो वही वाली बात है, भले वो पहले बहुत कम था लेकिन जब कम में भी आधा हुआ तो आधा तो समझ में आएगा ना। एक बंदा 10 की रफ्तार से जा रहा है, 10 की रफ्तार 10 किलोमीटर पर आवर, अरे हेलो, अब उसकी रफ्तार 5 हो जाए तो उसको तो समझ में आएगा। अब एक बंदा 100 की रफ्तार जा रहा है, 99 हो जाए, फर्क समझ में आने वाला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे आपने ए को किया आधा तो रेट भी होगा, लेकिन पहले बी कितना था, 100 में रेट निकाला कुछ आया मान लो, अब हो गया 99.95 मान लो, क्या नजर आएगा कि बी के बदलने से रेट बदला कि ना बदला, अरे बोलो ना, आपको ऐसा आभास होगा, आपको ऐसा एहसास कि बी बदला है मगर रफ्तार में कोई खास परिवर्तन आया। और आपको पता है कि जब कंसंट्रेशन के बदलने से रफ्तार नहीं बदलती है तो ऑर्डर क्या लिखते हैं, 0। क्या लिखते हैं, आपकी थ्योरी कहती है, आपकी किताबें कहती हैं, आपके रिसर्च कहते हैं कि अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए, अरे बोलो ना यार, इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए, लेकिन आपने किया एक्सपेरिमेंट, क्या किया, और एक्सपेरिमेंट करते समय बी क्या ए से बहुत ज्यादा था, जब बी ए से बहुत ज्यादा था इसे बोलते हैं बी एक्सेस में था, बी अधिक था, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो, ए को बदला, ए को बद तो रेट बद, आप कहोगे आर बराबर के इंटू ए की पावर 1, बोलो डन। लेकिन जब बी को बदला तो बी के बदलने से रेट में कोई खास चेंज आया कि नहीं आया, आप बी की पावर 1 लिखोगे, बी की पावर 0 लिखोगे, किताबें कहती हैं ये, लेकिन आप कहोगे, आप जो कह रहे हो एक्सपेरिमेंट से कह रहे हो कि मनमानी कह रहे हो, जो एक्सपेरिमेंट से आएगा वही ऑर्डर माना, होना था ये लेकिन माना जाएगा ये जो आपको नजर आया उसके रिस्पेक्ट में सही है कि गलत है, अरे बोलो ना, उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में, चलो ऐसे समझो, कभी कभी ऐसा होता है, क्या बोला सर ने, ऐसा हमेशा नहीं होता, कब होता है, कभी कभी ऐसा, जब रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में, किस में होता है, कभी कभी ऐसा जब रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में, जब उसकी कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज, कितना कितना, जब उसकी कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज, तो हमें ऐसा आभास कि रेट में कोई खास चेंज नहीं, यही सूडो ऑर्डर, सूडो ऑर्डर, नकली ऑर्डर, क्यों हुआ नकली, आपको आभास हुआ नकली,
आपको आभास नकली क्यों हुआ? क्योंकि हल्का सा चेंज हुआ। अरे हेलो, यानी सर ये जो स्यूडो ऑर्डर की सिचुएशन है ये तभी आएगी जब कोई एक्सेस में होना। यस, अरे बोलो यार, ये होता .1, ये होता .2, तो क्या ये होता? तब तो चेंज आता ना बेटा। आप लिखते पावर 1, बोलो हाँ या ना। लेकिन ये कितना है और ये कितना है? ये उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है कि नहीं है? बोलो। कभी कभी ऐसा रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में, जब उसकी कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज, तो रेट में कोई खास चेंज होता, तो हमें ऐसा आभास उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0, यही स्यूडो ऑर्डर। बोलो डन। अब जो कहने वाला हूं सुनिएगा ध्यान से, आ जाओ जरा। ये जो नीचे लिखा ये मैंने मेरे मन से लिखा कि एक्सपेरिमेंट से लिखा, लेकिन ये ऊपर से अलग है कि नहीं है? बोलो ना यार। आप इसे रेट लॉ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? लेकिन क्योंकि ऊपर से अलग था तो लोगों ने कहा नकली वाला रेट लॉ। क्या बोला लोगों ने? रुको रुको, ये रेट लॉ है कि नकली वाला? इतने में कुछ साइंटिस्ट लड़ पड़े, ये नकली है मगर यही तो असली है। ये नकली है मगर यही तो। नकली किसके रिस्पेक्ट में? उसके। मगर नजर कौन आ रहा? ये, यही तो असली माना। बोले अपने आप में ये असली है, उससे देख रहे हो तो ये नकली है। ये वही वाली बात है, जिसको काला नजर आता था लाल वाला बेकार है, पूरी को लाल ही नजर आ रहा। अरे वाह, तुम भी सही हम भी सही। मान लो सबके सब कलर ब्लाइंडनेस वाले बैठे होते, यस लाल सर, बाहर से कोई हंस रहा होता काला है, हाँ या ना? अरे यस और नो? समझ पा रहे मेरी बात को? कहने का मतलब क्या है कि भाई उसके रिस्पेक्ट में ना नकली है ये, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो यही कहता है। अरे हेलो, तो असली भी यही है। और बोलो डन। अब जो कहने वाला हूं सुनिएगा, अगर, क्या बोला? रेट लॉ इसे मानोगे कि इसे? क्यों? एक्सपेरिमेंटल है, बोलो ना यार। इसके हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं बोलो ऑर्डर क्या है, तो क्या बोलोगे? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? 0 = 1। अरे ये ऑर्डर है लाला। आधे कहेंगे 0 कहां से लिखा? ये है ऑर्डर, हाँ या ना? यानी कह दूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसका ऑर्डर 1 है? रुको रुको, क्या होना था? क्या है? ये असली में है कि नकली में है? असली में भी यही है, और नकली किसके रिस्पेक्ट में? लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है तो यही तो असली माना। इसीलिए लोगों ने बोला अरे ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, अरे ये तो। कुछ साइंटिस्ट गुस्सा हो गए, नहीं नहीं ये असली में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, नकली में। बोले ये फर्स्ट ऑर्डर भी बोला और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी बोला। बोलो डन। 2 एग्जांपल समझाऊंगा तब पूरा क्लियर होगा, सुनते रहना। क्या यहां तक सबको क्लियर है? एक कंसेप्ट समझाया था जिसका नाम था मॉलिक्यूलैरिटी। कितनों को याद है? रेजर हैंड। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल टक्कर रहा है? ऐसी लाइनें बोलना शुरू करो, याद आ जाएगा, बोलते नहीं हो आप। किसी भी एलिमेंट्री कुल कितने मॉलिक्यूल, वही तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी। अकेला ए होता तो क्या पी बना होता? अकेला बी होता तो क्या पी बना होता? पहली बार कितने मॉलिक्यूल आए होंगे? पहली बार एक मॉलिक्यूल ए का और एक मॉलिक्यूल। अगर कोई मुझसे कहेगा मॉलिक्यूलैरिटी, तो क्या हर बच्चा मुझे मॉलिक्यूलैरिटी बता देगा? बोलो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या? नहीं दिख रहा बेटा, भूल गए, अभी दिखा रहा हूं। बोलो कुल कितने मॉलिक्यूल हैं? बोलो मॉलिक्यूलैरिटी। मगर आपकी थ्योरी कहती है, मगर आपकी थ्योरी, आपके कंसेप्ट कहते हैं, अरे बोलो ना यार, आपकी थ्योरी, आपके कंसेप्ट, कि जो ऑर्डर है वही मॉलिक्यूलैरिटी होना। अगर वो एलिमेंट्री, क्या ये एलिमेंट्री था? यस सर। ऑर्डर ये मानोगे कि ये, क्यों ये असली है कि नकली है? असली में भी वही है। कोई पूछेगा ऑर्डर बताओगे तो क्या बताओगे? 2 बताओगे 1? और मेरे कंसेप्ट कहते हैं अगर वो एलिमेंट्री है तो जो ऑर्डर है वही मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर होना। आपके हिसाब से इसका ऑर्डर कितना है? आपके हिसाब से मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या होना था? लेकिन है क्या? अरे बोलो ना। अब मेरे कंसेप्ट गलत हो गए? अरे बोलो। या तो फिर जाके पीछे पूरी किताब जो लिखी गई थी साइंटिस्ट द्वारा वो सब गलत की जाती। अरे बोलो ना।
वो तो नहीं करे, उन्होंने कहा एक जुगाड़ करते। बोले क्या? बोले दुनिया को बोलना असली में है टू। क्या बोलना? क्या बोलना? लेकिन नकली में है। और नकली बोलना था तो क्या बोला? स्यूडो। कैसे बोलूं? इंग्लिश बोलो नकली में। नकली में वन है ऐसे बोलना, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? देख रहा था मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन आपका। नकली में वन है कैसे बोलोगे? नकली में वन, स्यूडो इन वन में इन होता है ना, ऐसे करोगे क्या? खैर, इसे बोला गया स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर। स्यूडो मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल है कि एक्सपेरिमेंटल है? मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल है, ऑर्डर इज दिस क्लियर? अब जो कह रहा सुनिएगा, ये जो आपके सामने है पूरी कहानी शुरू से, कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट जब उसके कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज, तो रेट में कोई खास चेंज नहीं, तो हमें ऐसा आभास कि रेट उस पर डिपेंड। यही स्यूडो ऑर्डर। स्यूडो ऑर्डर असली में कितना है? वन। नकली में भी कितना है? लेकिन मॉलिक्यूलरिटी असली में कितनी है मगर नकली में? सुनो, बाई मॉलिक्यूलर अलग है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर अलग है। ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर भी है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी है। इज दिस क्लियर और नॉट? क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? एक आखिरी कंसेप्ट उसके बाद लिख लेना। अच्छा चलो लिख ही लो, आप लिखो पहले एक लाइन लिखो। हेडिंग डालिया था क्या? उसमें एक लाइन लिखो। जब कोई रिएक्टेंट एक्सेस में होता है, ऐसे लिख लो, जब कोई रिएक्टेंट एक्सेस में होता है, जब कोई रिएक्टेंट एक्सेस में होता है तो उसकी कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज होने पर थोड़ा सा चेंज, ब्रैकेट लिख देना, समटाइम्स कांस्टेंट, उसकी कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज होने पर, ब्रैकेट लिखना, समटाइम्स कांस्टेंट, उसकी कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज होने पर, ब्रैकेट में समटाइम्स कांस्टेंट, रेट में कोई खास चेंज नहीं होता है। लिख लिया? उसके बाद छापा मार खेलिए, प्रिंटिंग मशीन ऑन करिए। कोई कह रहा था आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना? तो कैसा लगा 2 दिन छुट्टियों के बाद यहाँ आने पे? अच्छा लगा? अच्छा। हाँ हाँ बेटा, यस यस प्लीज, क्या कह रहे थे? मन कर रहा था कि। अच्छा, तभी तो मैंने लिखा था टेलीग्राम में, आप 2 दिन बोर ना हो। मुझे पता था बच्चे हमारे बोर हो जाते हैं। हाँ? अच्छा, दोस्त है, उनका काम ही ये है। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी नहीं कर पा रहा है या ऐसा कुछ है तो प्लीज मॉड्यूल का इस साल मुझे चारों एक्सरसाइज आपसे चाहिए, है ना? लास्ट ईयर तक कई बार ऐसा होता था कि बच्चों से मैं कह देता था नहीं कर पाओ तो एक्सरसाइज 1 कर लेना, एक्सरसाइज 3 कर लेना, फिर 2 और 4, एक सीक्वेंस बनाया था। लेकिन इस बार मैंने आपको मटेरियल पहले बता दिया, एक बार फिर बता जो तो आप लिख रहे हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी में नोट्स है, उसके बाद मॉड्यूल है, उसके बाद एनसीईआरटी है, उसके बाद एग्जाम्पलर है, उसके बाद जेई मेंस है। यही सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर किसी कारणवश आप बाकी सब नहीं कर पा रहे फिजिकल केमिस्ट्री में मॉड्यूल के, मुझे चारों एक्सरसाइज आप सभी बच्चों से चाहिए। आप अभी से अटेम्प्ट करना स्टार्ट, अभी समय है, अभी अटेम्प्ट करो, आपकी हैबिट बन जाएगी और देखना सब के सब करोगे, है ना? अभी से मत कहो बहुत बड़ा पहाड़, अभी पहाड़ देखा कहाँ आपने? अभी आने दो पहाड़।
ठीक है, अभी करो सवाल, है ना? करो। हेलो, चलेगा? लिख लिया होगा आपने। तो प्यारे बच्चों, हम सब के सामने है फर्स्ट ऑर्डर, और नीचे लिख देना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है? समझाऊंगा तो एग्जांपल में आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मॉलिक्युलरिटी 2, जिसे हम लोग कई बार बाई मॉलिक्यूलर भी कहते हैं, और इसे हम स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर कहेंगे। यहां पे सबसे दिलचस्प और इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है कि मैंने आपके सामने कुछ देर पहले रेट लॉ लिखा, आर बराबर के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 0। जब मैं रेट लॉ ये लिखता हूं तो बच्चा ये ना समझे कि बी की पावर 0 लिखते ही बी दुनिया से चला गया। बी दुनिया से नहीं गया है, बी केवल आपके कागज में, आपके पन्नों में नहीं आया है। बी की पावर 0 लिखने का यह मतलब नहीं हुआ कि बी अब बर्तन में है ही नहीं। जैसे ऐसे समझिए कि आप उस बर्तन में रिएक्शन करा रहे हैं, यहां ए भी है और यहां बी भी है, और आपने पेपर में लिख दिया बी की पावर 0, तो बच्चों को लगने लगता है बी चला गया। अरे लाला, आपके पेपर में बी की पावर 0 है, मतलब ये कहने का है कि बी पर रेट डिपेंड, बी आज भी रिएक्शन में है और उसका कंसंट्रेशन अपने आप में कांस्टेंट है। अरे बोलो, 100 और 99.95 लगभग सेम ही तो है ना? बोलो लाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, ये जो के है ये भी अपने आप में कांस्टेंट है, और ये जो बी है ये भी अपने आप में एक, और जैसा कि आप जानते हैं, जब कांस्टेंट और कांस्टेंट मिलेंगे तो एक नया कांस्टेंट बनेगा, बोलो हाँ या ना? और ये जो नया कांस्टेंट है, इस तूफानी कांस्टेंट का नाम रखा गया है स्यूडो रेट कांस्टेंट। क्या नाम रखा गया? सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे दिलचस्प जो फैक्ट है वो है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो स्यूडो रेट कांस्टेंट है वो के इंटू बी है, और यहां पे वो कंसंट्रेशन है जो एक्सेस में है कि जो कम है? जो एक्सेस में। अरे बोलो ना यार, आज बी एक्सेस में है तो हमने बी लिखा है, कल को ए एक्सेस में होगा तो हम ए लिखेंगे, बोलो हाँ या ना? अगर आप मेरी बातें थोड़ी बहुत भी समझते हैं तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ लूं क्या? अभी तक मैंने आपसे रेट कांस्टेंट का जिक्र किया था, बोलो हाँ या ना? बोलो लाला। और एक है हम सबके सामने आज के डैश, कौन है? क्या दोनों का नाम याद रहेगा? के बोले तो रेट कांस्टेंट, के डैश बोले तो, बोलो बोलो, के बोले तो, के डैश बोले तो, बोलो बोलो बोलो, के बोले तो, के डैश बोले तो। एक एक बच्चे को आके उसके पास बुलवाऊंगा तब बोलेंगे। के डैश बोले तो, फिर से और बोलता हूँ, के डैश बोले तो। सबको अलग अलग टोकना पड़ता है क्या? बेटा आप भी, बेटा आप भी ऐसे, हाँ मैं बोलू ना यार, के डैश बोले तो, के बोले तो। रेट कांस्टेंट कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? तीन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, चौथा कोई पैमाना। लेकिन आज आपके सामने एक नई चीज आई है जिसका नाम है स्यूडो रेट, जिसके अंदर के भी है समाया और बी भी है समाया। ये कहने का मतलब है यस, ये रिएक्शन के बदलने से बदलेगा, यस ये टेम्परेचर के बदलने से बदलेगा, यस ये कैटलिस्ट के आने से बदलेगा, यस मुझे लगता है ये कंसंट्रेशन के बदलने से भी। एक्सेस वाले का कि मिनिमम वाले का? बोलो डन। आप किस पूरे चैप्टर में आएंगे? 4 कांस्टेंट। कितने आएंगे? 2 तो आ चुके हैं, अभी 2 आने बाकी हैं। एक होगा के डैश, एक होगा के, एक होगा ई ए, एक होगा ए। कभी सुना है क्या? कभी सुना है क्या? कभी सुना है क्या? कितनों ने नहीं सुना? भूल जाओ मैंने क्या बोला। चलो प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने आ गया 2, हाँ या ना? कई बार मैं मान लेता हूं मैं ड्रॉपर बच्चों से बात कर रहा हूं। खैर, के डैश और के, तो प्यारे बच्चों के डैश है हमारे सामने 4 फैक्टर, एक है रिएक्शन, एक है टेम्परेचर, एक है कैटलिस्ट और एक है कंसंट्रेशन, और एक है मेरे सामने के, इसमें 3 फैक्टर है, रिएक्शन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। चलेगा? वेल इस पूरी कहानी का, इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष यह है, अगर एक बच्चा सरल भाषा में समझे, सर क्या करेंगे, मुझे देंगे सवाल तो मैं चेक करूंगा कौन एक्सेस में, जो एक्सेस की पावर 0 कर दूंगा, खत्म, डन। ये बच्चे ने निर्णय, अपना निष्कर्ष निकाल लिया। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, एक कंसेप्ट होगा के का और एक कंसेप्ट होगा के डैश का। और अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो एक आखिरी कंसेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, और फिर कुछ एक एग्जांपल शेयर करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके सामने एक है के डैश और एक है, अरे बोलो लाला, क्या सबको के नजर आ रहा है? ढूंढ के बताओ के कहां है, दिख रहा है क्या? मुझे बताओ, ये जो ऊपर लिखा है, ये रेट लॉ आपने थ्योरेटिकल लिखा था, इसके हिसाब से ऑर्डर क्या था, राइट? लेकिन जब आप स्यूडो रेट लॉ लिखोगे, बी की पावर 0 है, मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो के डैश आ जाएगा, है ना?
जब मैं स्यूडो रेट लॉ लिखूंगा तो मुझे बताओ उस समय ऑर्डर क्या बनेगा, उस समय ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर क्या बनेगा। मेरा सवाल यह है कि बताओ रेट कांस्टेंट और स्यूडो रेट कांस्टेंट और स्यूडो रेट कांस्टेंट दोनों की यूनिट सेम होगी अलग होगी। मेरे बेटे ये है रेट कांस्टेंट, कौन है ये, कौन है ये, आज क्या ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट यूनिट याद है, बोलो जरा, मोल -1 लीटर +1 सेकंड इनवर्स। साढ़े तीन ऑर्डर याद कराए थे। जीरो ऑर्डर बोलेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर बोलेंगे मोल -1 मोल -1 लीटर +1 सेकंड इनवर्स। डन। आज कौन सा ऑर्डर है, तो क्या इसकी यूनिट सेकंड ऑर्डर की होगी, लेकिन जब आप के डैश के फॉर्म में लिखोगे, लो मैं यहां लिख ही देता हूं पूरा सिंप्लीफाई करके, जब आप इसे के डैश के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर बराबर के डैश इंटू ए की पावर 1। अब कौन सा ऑर्डर होगा, तो यूनिट वही होगी जो के की अलग होगी, और अब कौन सी यूनिट होगी, फर्स्ट। द कंसेप्ट इज के की यूनिट अलग है, के डैश की यूनिट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ट्रिपल स्टार बना के, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ट्रिपल स्टार बना के और के डैश की यूनिट, के और के डैश की यूनिट डिफरेंट होगी, के और के डैश की यूनिट डिफरेंट होगी। ठीक है, कैसे होगी, दो एग्जांपल समझाऊंगा, बिल्कुल आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने थ्योरी बताई, इसको एक्सप्लेन करता हूं दो रियल एग्जांपल में। चले आगे। हमारे सिलेबस में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के दो ही एग्जांपल है। कितने एग्जांपल हैं, दो, और दोनों हमें ढंग से रटे होने चाहिए, ढंग से याद होने, किसके, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल। चलेगा, वो कौन से हैं एग्जांपल, आओ मैं आपको बताता हूं। पहला एग्जांपल, कॉपी में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट एग्जांपल, कॉपी में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट एग्जांपल, कॉपी में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट एग्जांपल, उसमें लिखना नंबर 1, हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। सबसे पहले बच्चा समझे आखिर हाइड्रोलिसिस क्या होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है भर भर के पानी। कैसा पानी, पानी की भर भर के पानी, इतना पर्याप्त पानी है कि उसकी कोई कमी होने वाली, उसी समय नाम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। नंबर 1। नंबर 2, हाइड्रोलिसिस मतलब, लिसिस मतलब टूटना, तो कौन टूट रहा है, पानी। लेकिन जब भी हाइड्रोलिसिस वर्ड बोला जाता है, उसका एक नियम होता है, वहां पानी एक्सेस में होना। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। नंबर 2, आप सबने ईस्टर फंक्शनल को पढ़ लिया होगा, RCOR, बोलो हाँ या ना। अब हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, और मीडियम कैसा है, और एसिडिक मीडियम आएगा तो H+ लिखा। मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, हर बच्चे की निगाह बोर्ड पे लिखना नहीं है, आ जाओ जरा। CH3CO, C2H5, क्या ये ईस्टर है, यस सर। हमने कराया हाइड्रोलिसिस, यस सर। पानी एक्सेस में होना चाहिए, यस सर। मीडियम एसिडिक होना चाहिए, यस सर। और जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, आप सबके सामने कंपाउंड बन के आएगा एसिड प्लस अल्कोहल, बोलो हाँ या ना। अरे यस और नो। हम लिख रहे हैं रेट लॉ, क्या लिख रहे हैं, एलिमेंट्री मानते हुए रेट लॉ लिख रहा हूं। आर बराबर क्या लिखा सर ने, के इंटू CH3COC2H की पावर इंटू H2O की पावर, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम करेंगे एक्सपेरी तो हमें ऑर्डर कुछ और मिले, क्योंकि पानी एक्सेस में है, और जो एक्सेस में है उसकी पावर 0। अरे डा, कैसे लिखूंगा मैं, आर बराबर, देखो 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 के, एक बार चलो, चलो ऐसे लिख देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आर बराबर के इंटू CH3COO, C2 की पावर इंटू H2O की पावर, डन। कांस्टेंट इंटू विल गिव अ न्यू, लिख दूं के डैश, चलेगा, इंटू CH3CO, C2H5 की पावर 1, बोलो चलेगा। जनता मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्या ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी है, ये असली में 1 है कि नकली में 1 है, असली में भी 1 है, नकली में भी 1 है। क्या कोई बच्चा मुझे इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताएगा, बोलो इसकी मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी,
असली में है 2 कि नकली में है 2? असली में है 2, और असली में है 2 तो बोलो नकली में कितना? सर ये होगा स्यूडो यूनी, बोलो लाला। डन। एक आखिरी पॉइंट है, आओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सब मुझे के डैश की वैल्यू बता दोगे? जो के डैश होगा क्या के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ पानी होगा? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, सोच लो सोच लो सोच लो, कैसे लिख देते हैं सर, कैसे लिख दिया सर ने? डन है? नहीं नहीं नहीं, हल्का सा वो लास्ट वाला इससे बता दो, कैसे लिखते हैं पानी बताऊं? प में आ की मात्रा, वेरी गुड। पा न में फिर किसकी मात्रा? छोटी की, बड़ी की मात्रा, हाँ या ना? आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये कंसंट्रेशन ऑफ पानी है? ये डब्बा मतलब, अच्छा डब्बा मतलब कंसंट्रेशन होता है, यस। बनाने वालों ने ऐसे ही बनाया, अरे हाँ या ना? यूं तो कंसंट्रेशन के मायने, लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला वो मोलैरिटी ही मानना। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें याद है। क्या हर बच्चा पानी का कंसंट्रेशन निकाल लेगा? कितना? मैं निकाल लू क्या कंसंट्रेशन का फॉर्मूला? एन बाई, लो पानी की बोतल लो जरा, ये वाली बोतल, अरे हाँ या ना? बोलो इसमें क्या भरा है? कितना पानी है? 1 लीटर की बोतल है 1 लीटर? पानी 1 लीटर, बोतल थोड़ी, बोतल 2 लीटर है ना? 1 लीटर बोतल में 1 लीटर पानी भरा है, ठीक है बेटा? ठीक, पानी कितना लीटर है? कॉमन सेंस यार, हाँ कितना लीटर है? एप्टीट्यूड भी सुधारना है ना आपका। कितना पानी है? अच्छा अंदर किसके मॉलिक्यूल होंगे? क्या बात करो, कैसे पता? पानी भरा है तो पानी के मॉलिक्यूल तो होंगे, है ना? मुझे पता करना है कितना पानी है 1 लीटर, और मुझे उसके मोल निकालने। किसके मोल? उसके 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 किसके? पानी के, अरे हाँ या ना? अब पानी के मोल निकाल रहा हूं, देखना साहब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला याद है? अच्छा एक मिनट, क्या आप सबको पानी की डेंसिटी याद है? ऐसा पढ़ाया होगा है ना? पानी की डेंसिटी कितनी? 1 न्यूटन 1 ग्राम। क्या बात है, क्या बेहतरीन पानी है। 1 ml 1 ग्राम, 2 ml 3 ml, 4 ml 5 ml 6 ml, ऐसे 1000 तक चलेंगे, ठीक है? 100 ml, 1000 ml, सीधी आ, कोई दिक्कत तो नहीं? 1000 ml 1000 ग्राम, कितना पानी था ये? 1 लीटर था? अरे यार 1000 ml हो तो मजा आ जाता। अच्छा 1 लीटर 1000 ml है, हाँ या ना? क्या ये 1000 ml पानी है? क्या ये 1000 ग्राम पानी है? क्या 1 किलोग्राम पानी है? सबसे पहले डिसाइड करो, ग्राम बोलना किलोग्राम? अरे 1000 ग्राम 1 किलोग्राम है ना यार? सब्जी वाले के पास किलो का वॉट ना हो तो उसे पत्थर मत रखने देना। साफ पानी की बोतल 1 लीटर 1 किलो है, बशर्ते बोतल लोहे का ना हो। समझ पा रहे हैं क्या? नहीं समझे? यार क्या जादू है पानी का भाई, जितना वजन है उतना ही वेट है, उतना ही वॉल्यूम है, हाँ या ना? ग्राम में है तो एमएल है, किलो है तो लीटर है। 2 किलो पानी 2 लीटर पानी। मिल्क में ऐसा नहीं होगा, घी में ऐसा नहीं होगा। कभी घी खरीदा है घर में? तो घी में ऐसा हो, मतलब आजकल मार्केटिंग का बड़ा अच्छा वो चलता है कि घी को आजकल वो लीटर में नहीं, क्योंकि 1 लीटर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो लोग ऐसे बोलेंगे 800 ग्राम, 980 ग्राम। अब घी मोटा है तो थोड़ा सा डेंसिटी कम होगी, है ना? खैर कहने का मतलब है कि वो कभी भी 1 किलो 1 लीटर नहीं होता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा है कि पानी जितना वेट है उतना ही वॉल्यूम है। क्या दिलचस्प है पानी, हाँ या ना? अरे ऐसा और हो, क्या हर बच्चा मोल निकाल लेगा? कितना पानी लिया था? आधे भूल गए कितना लिए थे। रखो पहले बॉटल अपने सामने, 1 लीटर रख लिया क्या? अब जो 1 लीटर पानी है, क्या इसका मोल निकाल लोगे? नंबर ऑफ मोल निकालो, निकालू ना? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपन मॉलिक्यूलर वेट। मोल के कितने फॉर्मूले? वेट वाला, वॉल्यूम वाला, नंबर वाला। एकदम रगों में दौड़े 3 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले? कौन सा? वेट वाला, वॉल्यूम वाला, नंबर वाला। सीक्वेंस नहीं तोड़ना है, चलेगा? आओ, क्या मैं 1000/18 कर लूं? जब 1000/18 करूंगा तो आएगा 4 बार 5 दशमलव के साथ। कैसे आएगा? 4 बार 5, 5 बार 5 नहीं, 4 बार 5। अरे हाँ या ना? किसके साथ? दशमलव समझते हैं? 4 बार 5। आप मोल निकालने चले थे कि मोलैरिटी?
मकसद भूल जाते हो। क्या निकालने चले थे? मोलैरिटी। अभी क्या निकला है? मोल। क्या मोलैरिटी निकाल लोगे? N/V करोगे? कितना लीटर लिए थे? तो बटे 1 कर दूं क्या? पानी की मोलैरिटी कितनी है? 55.55 मोलर। 4 बार 5 दशमलव के साथ, डेसिमल नहीं, दशमलव के साथ। किसके साथ? एक बार देखो पानी को, ध्यान से देखो बेटा। हाथ नहीं, पानी देखो। हाथ में पानी है क्या? अच्छा, ठंड लग रही है, खून उबालो। हाथ, अरे पानी देखो ना यार, हाँ या ना? पानी दिख रहा है क्या? देखो इसको ध्यान से, इसका कंसंट्रेशन कितना है? 55.55 मोलर। समझ पा रहे हैं? 1 लीटर पानी लोगे ना, 1 लीटर पानी लोगे ना, तो पानी के 55.55, 4 बार 5 दशमलव के साथ इतने मोल मिलेंगे, राइट? तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो पानी का कंसंट्रेशन हमें याद रहेगा क्या? वैल्यू रख के सॉल्व करके निकाल लोगे क्या? देता हूं सवाल, लिख लो जरा पहले जल्दी से, जैसा लिखा है। एक रिएक्शन है, उसका ऑर्डर है 2। बोलो क्यों है 2? क्योंकि वह है। एक रिएक्शन है, उसका ऑर्डर है 1। क्यों है 1? वेरी गुड, समझ जाओगे अगला पॉइंट। तो वो जो मैंने आपको एक फैक्ट बताया, जनरली ये कंसंट्रेशन यूनिट जब आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया जाएगा वहां समझाया जाएगा, लेकिन अभी याद कर ले, ये बेसिक फैक्ट है। जैसे एक स्कूल जाते हो बच्चे को याद हो कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, बेसिक सी जानकारी है ना? वैसे एक केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे को याद हो कि पानी का कंसंट्रेशन कितना होता है? 4 बार 5 दशमलव के साथ। बोलो डन। देखो आपको समझना पड़ेगा, तो मैं इस चीज को ऐसे भी कह सकता था 55.55, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? 4 बार 5 दशमलव के साथ। ये सब केवल वर्ड्स का वाइब्रेशन है, ये वर्ड्स का एक सीक्वेंस है जो आपके दिमाग में मेमोरी को ज्यादा बढ़ाता है। मैं उस तरीके से नहीं कहता हूं, मैं ऐसे कह रहा हूं ये आपकी मेमोरी में रिफ्लेक्ट होगा। आप देखना जब आप चीजों को आखिरी तक याद रखेंगे। हमें पढ़ना भी है और मई तक याद करके भी पहुंचना है। हेलो, भूल मत जाना, पढ़ते भी जाते हैं भूलते भी जाते हैं। खेल बस इसी का है, कितना मेमोरी लेके आप आखिरी तक पहुंच रहे हैं। लिख लिया होगा प्यारे बच्चों। याद रखना, जब ईस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में हो तो ही ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। मैं आप सबको एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जिसे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। कह दूं क्या? मैं आपको बता दूं, जब ईस्टर का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूं बादल बना के, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन, अगर आपने हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में किया था, एग्जामिनर बहुत चालाक है पता, कई बार बेसिक बोलता है, कई बार बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए वो एल्कली बोलता है। हर एक बार तो हद ही हो गई, उन्होंने बोला सैपोनिफिकेशन। क्या बोला? बच्चा घबरा गया, अरे आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अरे लाला वही है सपोनिफिकेशन। और एक बार उन्होंने रिएक्शन में कुछ नहीं लिखा था, उन्होंने इशारों में OH माइनस लिख दिया था। बच्चे को समझना पड़ेगा कि एक ही चीज को हम वर्ड्स बदल के कठिन कर रहे हैं, है कंसेप्ट वही। तो जब हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर होता है बेसिक मीडियम में, आप जान के हैरान हो जाएंगे, वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता। वो कौन सा ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है? एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? सर बेसिक मीडियम में सेकंड ऑर्डर है। मैंने कहा यस। सर एल्कली मीडियम में सेकंड ऑर्डर। मैंने कहा यस। उसने कहा सर आखिर ऐसा क्यों? मैंने कहा क्योंकि, क्योंकि वो है। अरे डन, ये एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, ये थ्योरेटिकल बातें नहीं है। ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, आया है तो आया है। हालांकि
जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म पढ़ते हो तो हाँ उसे मैकेनिज्म समझाया जाता है, लेकिन मैं फिर कह दूं मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं ऑर्डर क्यों है, मैं ये पढ़ा रहा हूं ऑर्डर है तो क्या क्या है। हम फिजिकल केमिस्ट्री में उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। डन। तो आपको एज अ फैक्ट याद रखना पड़ेगा कि जब एसिडिक मीडियम बोले या जब H प्लस बोले तो ही वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन अगर वो बेसिक मीडियम बोलता है देन इट विल बी सेकेंड ऑर्डर। याद रहेगा। अगला जो मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूं इस हमारे पूरे टॉपिक का वो है इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। लिखिएगा एग्जांपल नंबर 2 पीछे साइड में। हाँ छूट गया था क्या? अच्छा, और पीछे कुछ छूटा था और पहले जाऊं? अच्छा, तो ये तो आप बाद में भी कर सकते हो ना, जो छूट गया सो छूट गया। हम तो बच्चों से कई बार कहते भी हैं छूट रहा है बेटा छोड़ना शुरू करो अब। आइए चलते हैं दूसरे एग्जांपल में, उसे क्लास के बाद लिख लेना, ऐसा थोड़ी है। एवरीबॉडी स्टॉप पहले मैं। आइए चलते हैं सेकंड ऑर्डर। नहीं कभी नहीं, मैं केवल बोलूंगा क्लास में, है ना। आप सब कभी कुछ नहीं बोलेंगे, याद रखना। क्लास में आओ, एक ऐसा माहौल बनाए, कभी कोई संकोच नहीं बोलने में पूछने में, ठीक है ना। मैं कभी डांटूंगा भी, मैं कभी समझाऊंगा भी, आई हैव टू डू इट। हेलो। वरना आप कभी सीखोगे नहीं, समझ रहे हो ना। लेकिन उसमें यह नहीं कि कोई और कभी कुछ क्लास में कहे ना, आपको आपस में कभी सोचना है ना कभी ऐसा फील करना है अरे सर ने उसे कहा मुझे यार ऐसा कैसे। करना पड़ेगा, पहले ही बता रहा हूं करना पड़ेगा, ठीक है ना। कई बार वो कहते हैं ना कहावत, घी सीधी उंगली से नहीं निकलती। तो वही है कि अब मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, वी हैव टू मोल्ड यू ना, वरना मुड़ोगे कैसे, कैसे आप सीखोगे चीजों को। बट मेक अ इन्वायरमेंट, कोई भी पूछने में सोचने में झिझक किसी प्रकार का नहीं होना, चलेगा। आइए साहब अगला जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वो है इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। मैं एक रिएक्शन लिखूंगा और आप ही सब कुछ मुझे इसमें बताओगे। इस एग्जाम्पल में सब कुछ सीख जाओगे। हाँ एक बहुत हाईफाई सा वर्ड है इन्वर्जन, इसके बारे में आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते, शायद पढ़ भी लिया होगा। वो D&L कन्फिग्रेशन सुना होगा ना, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का अभी नहीं हुआ, ठीक है शायद आएगा वो जब भी आएगा। तो इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो दोनों इन्वर्टेड होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, ये सब सुनोगे राइट। तो मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, C12H22O11, जिसे हम बोलते हैं केन सुगर या सुक्रोज भी बोलते हैं, और इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं पानी के साथ। अगेन आज हमारा एक्सेस में कौन है, पानी। एक्सेस देखते ही मन में लड्डू फूटना चाहिए, है ना। और जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसमें जो ग्लू और फ्रू है मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, है ना, इन दोनों का जो कन्फिग्रेशन है वो अलग होता है, और यही कारण इस रिएक्शन का नाम है इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। हेलो। क्यों नाम है, कैसे नाम है, वो फिजिकल केमिस्ट्री का विषय नहीं है। इन्वर्जन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भी हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो ये है इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, इस रिएक्शन का एनालिसिस करके बताओ, चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों हम इस रिएक्शन का लिखते हैं रेट लॉ। क्या लिखते हैं? जब मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, आर बराबर के इंटू C12H22O11 की पावर 1 इंटू H2O की पावर 1। बोलो हाँ या ना। ये जो मैंने आपके सामने लिखा, ये लिखा थ्योरेटिकल रेट लॉ, चलेगा। ये सच में एक्सपेरिमेंट से आएगा कि नहीं आएगा, और जब मैं एक्सपेरिमेंट से लिखूंगा तो कैसे आएगा, लिखते चलना साथ में। आर बराबर के इंटू C12 इंटू H22O11 की पावर 1 इंटू H2O की पावर 0। ये जो आपके सामने लिखा है यही स्यूडो रेट लॉ है, और आप जान के हैरान हो जाएंगे कई बार हम इसे ही ओरिजिनल रेट लॉ भी कहते हैं। ऐसा क्यों सर? अरे रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है बेटा, जो एक्सपेरिमेंट से आएगा वही माना जाएगा, चाहे तुम्हारी थ्योरी गलत हो चाहे तुम्हारी थ्योरी सही हो। उस तुम्हारी थ्योरी से वो गलत है, किसने कहा थ्योरी सही है? वो तो साइंटिस्ट लोगों ने बनाया, ऐसा तुम्हें बोलना पड़ रहा है, चलेगा। ये केवल ऑन पेपर है, असली तो यही है। आगे आपको बताना है, बता दोगे? चलो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले के डैश बता देगा बच्चा। एक मिनट जरा मुझे के का ऑर्डर के का यूनिट बोलो, के का यूनिट, के सेकंड ऑर्डर मानोगे कि फर्स्ट ऑर्डर? के कौन सा ऑर्डर? के का मतलब रेट, के डैश का मतलब सूडो रेट, चलेगा ना। लो मैं के डैश बना के लिख ही देता हूं यार। लो मैंने लिख दिया आर बराबर के डैश
इंटू C12H22O11 की पावर 1। अब मुझे बताना एक बार के की यूनिट, एक बार के डैश की यूनिट। सबसे पहले के की यूनिट बता दो लैला, के की यूनिट बोलो बोलो बोलो। सेकेंड ऑर्डर, हाँ या ना? और सेकेंड ऑर्डर क्या हो जाएगा? मोल -1 लीटर +1 सेकेंड इनवर्स। प्लीज बोलो, ये फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएंगी दिमाग में। अगला वाला के डैश, कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट सेकेंड इनवर्स। आसान है। सबसे पहले मुझे बताओ ऑर्डर क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर की सेकेंड ऑर्डर? ये असली में फर्स्ट ऑर्डर है कि नकली में? असली में भी है, और कई बार ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन लिखा होगा फर्स्ट ऑर्डर, एक होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, दोनों टिक करना, याद रखना। चलेगा? नहीं समझ पाए? ठीक है बेटा। सर सारे एग्जांपल आप फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हो, वही हमारे सिलेबस में, इसीलिए वो ले रहा हूं बस। ठीक है, तो इसे हम फर्स्ट ऑर्डर भी बोलेंगे, इसे हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी बोलेंगे। आप जब मॉड्यूल कर रहे होंगे तो शुरू में वो 16-17 सवाल जो मैंने दे दिए थे, उसमें से कुछ एक सवाल ये थे, याद है ना? अगला सवाल मुझे बताओ, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या बताओगे? 1 की 2? असली में क्या बोलोगे? असली में क्या बोलोगे? असली में क्या बोलोगे? नकली में क्या बोलोगे? 1 नहीं बोलना है, नकली में 1 बोलना है। यूनिमॉलिक्यूलर नहीं बोलना है, नकली 1 ऐसे बोल दो, समझने में अच्छा। नकली में 1 है मतलब असली में 2 है। अपनी भाषा क्लियर करो ना। 1 बोल दोगे, अच्छा 1 है क्या? नहीं 1 नहीं, नकली में 1 है। हेलो, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। और इसे मैं कह सकता हूं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर। बोलो डन। ऐसा लग रहा है कुछ एक छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। कर ले सवाल। एक बच्चा कह रहा है सर अगर हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? जैसा आपने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा डिक्टो सेम पढ़ना है। यू हैव टू अप्लाई द सेम कंसेप्ट। ठीक है। अब यार इसमें बहुत सारी बातें हम लोगों ने जो पढ़ा एलिमेंट्री मान के पढ़ा, ये अपने आप में भी एक वो है, कॉम्प्लेक्स का अलग कंसेप्ट आएगा। उसके बाद जो हमने फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले पढ़े वही मान के चलना है। ठीक है, बढ़ूं आगे, दे दूं एक सवाल। चलिए फटाफट सबको सवाल करना है, सवाल मेरे पास स्लाइड में होंगे, फटाफट सबको करना है। दे दूं सवाल। पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर आने को बेताब, दे दूं सवाल। और ये सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। लिखो, पहले कॉपी में लिखो, a+2b से बना c, what will be the rate law? What will be the rate law if b is in excess? अगर b excess में है तो बताइए रेट लॉ क्या होगा? कर लोगे? कौन एक्सेस में है तो किसकी पावर 0? खत्म। लिख दो ऐसे, r बराबर k इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर। और अच्छे से लिखना है तो r बराबर k डैश इंटू ए की पावर। खत्म। क्या चाहिए जीवन में और? सो सिंपल। एक्सेस वाला देखो, पावर 0 चिपकाओ, आसान है। दे दो अगला सवाल। कंसेप्ट थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, ठीक? एक बच्चा कह रहा है सर रेट लॉ पूछेगा तो स्यूडो ही बताना है क्या? रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता, जो समझ में आएगा एक्सपेरिमेंट वही सही माना। ठीक है, जैसा ऑर्डर है वैसा रेट लॉ है। हाँ वो शब्दों में लिख दे थ्योरेटिकल रेट लॉ तो ही वो लिखना है, नहीं तो हमेशा असली वाला ही लिखना है, मतलब जो आ रहा है एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, दे दूं अगला सवाल। लिखिए जरा, a+2b गिव c। लिखो लिखो अगला सवाल। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ
unit of, calculate the ratio of unit of pseudo rate constant when B is in excess, when B is in excess to when A is in excess. समझ गए सवाल? हमें किसका रेशियो बताना है? यूनिट का। के का कि के डैश का? के डैश का। एक बार तब जब बी एक्सेस में है, एक बार तब जब ए एक्सेस में। बेटा खो गए क्या? करो सवाल। ये प्रेशर को झलकाता है, जब बैठे बैठे से खो जाते हो, कुछ प्रेशर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर काहे नहीं पढ़ रहे हो जब कोई प्रेशर भी नहीं है? यस, एनीवन आंसर? आ गया? फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो, मोमेंटम वाला कि फोर्स वाला? रेट लॉ से कर रहे हो? अच्छा। अरे यार भाई, देखो देखो देखो, एक बार बी एक्सेस में, यस सर। एक बार ए एक्सेस में, यस सर। बी एक्सेस में बी की पावर 0, ए एक्सेस में सीधे लिख दो चलेगा। आर बराबर के डैश इंटू ए की पावर 1, आर बराबर के डैश इंटू बी की पावर 1 क्यों? 2। अरे डन। बोलो कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड इनवर्स। कौन सा ऑर्डर? सेकंड ऑर्डर। मोल -1, लीटर +1 सेकंड। चलेगा? क्या पूछा? बी एक्सेस अपॉन ए एक्सेस की ए एक्सेस अपॉन बी एक्सेस? चेक कर लो। ठीक है। क्या चीज जीवन में कितना आसान है यार, फिर क्यों नहीं बना पूरी क्लास से? आओ। बन रहा था क्या? आंसर आने ही वाला था, है ना? मैंने सॉल्व कर दिया इतने में। अरे सर आने ही वाला था, आप रुकते नहीं हो। मोल -1, लीटर +1 सेकंड, हाँ या ना? अब बताओ आगे क्या करूं? अब आगे, आगे, आगे क्या करें आगे अब? बोलो। सेकंड इनवर्स कैंसल आउट, ये मोल ऊपर गया, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस। कितना आसान है। बोलो डन। दे दूं अगला सवाल? अगला सवाल रहने देता हूं, छोड़ो। आपको लगा आपसे पूछ रहा हूं क्या? अगला सवाल है आप सबके सामने स्क्रीन पर। चेहरे से सीरियस मत बनो, अपने कामों से सीरियस रहो। क्या मेरी बात समझ पा रहे? आधे तो अभी परेशान नजर आते हैं। इतना क्या सीरियस पढ़ाई कर रहे हो? सीरियस अपने एक्शंस में हो, अपने थॉट में हो। चेहरे में सीरियसनेस है, अंदर चंचलता है, उल्टा ही चल रहा है। एक्टिंग कर रहा है जबरदस्ती की। खुश रहा के मतलब पढ़ा करिए एकदम। कर लिया होगा। ए प्लस पानी से बना बी, if rate constant is this, then calculate the value of pseudo rate constant. So simple, right? क्या सर ने हमसे के डैश पूछा है? यस सर। के डैश बराबर के इंटू पानी, यस सर। कितने बच्चे यहां तक पहुंच गए थे? ये सर। डन। अरे के डैश पूछा है यार, क्या कर रहे हो? के दे रखा है, खत्म है। कर लोगे आगे? अरे वही तो खेल है, मल्टीप्लाई। वही तो गलती करी, अरे गड़बड़ हो गई बेटा यार, मैंने पानी का कंसंट्रेशन दिया ही नहीं।
याद होना 4 बार 5 दशमलव के साथ। ठीक है, कितना लिखूं बच्चों? 2 × 10⁻³ इंटू 55.55 मल्टीप्लाई करके आप बताओगे। कर लिया मल्टीप्लाई? नहीं कर पाए? देखो मैं कर रहा हूं। 55.55 इंटू 2, 5 दूना 10 कैरी आए 1, 5 दूना 10 1 11 कैरी आए 1, 5 दूना 10 1 11 कैरी आए 1, 5 दूना 10 1 11। अब कैरी नहीं आएगा, अब खत्म हो गया। कितने दशमलव है? 2। लगा दो 2। डन। देखो मतलब पूरा 12 साल का वसूल एक बार में। बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते, 12 साल पैसे बचाते हैं। 1 ईयर इन कोटा, 12 ईयर कंप्लीट, है ना? कितना आएगा बोलो? 111.1 इंटू 10⁻³ डन। बढ़ू आगे क्या? जीरो ऑर्डर नहीं हुआ, चेक करता हूं हो गया क्या? जीरो ऑर्डर। एक मिनट, ये सवाल सबको डन है? एनीवन डाउट? बोलो बोलो। यूनिट क्या लिखेंगे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इतना भी अच्छा नहीं है। के क्या है मेरे बच्चे? मोल -1 लीटर +1 सेकेंड इनवर्स पानी का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। कर लोगे आगे सिंप्लीफाई? ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, केवल सेकेंड इनवर्स। इतना क्या मेहनत करना? पानी एक्सेस में था तो फर्स्ट ही ऑर्डर तो आएगा, सीधे सेकंड और सेकंड इनवर्स चिपका दो। अरे हाँ या ना? नहीं समझ पाए? फिर भी सर मेहनत करके भी वही आया। यस, अच्छा लगा, हाँ या ना? अरे यस और नो मतलब जो पढ़ा वो सही है। नहीं समझ पाए? क्लियर है? रुको साहब, अभी कौन सा ऑर्डर चल रहा था? है सूडो बोले तो नकली। समेटे कहानी को। जीरो ऑर्डर हो गया नहीं बोलना, याद भी करना है, ठीक? हाँ, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर भी, nth ऑर्डर भी, सेकंड ऑर्डर भी, नकली वाला भी। बोलो डन। जितना पढ़ा सब में से किस वही था? इंट्रोडक्शन, DRL, IRL, फॉर्मूला, ग्राफ, न्यूमेरिकल। अरे रह गया था क्या कुछ? एग्जाम्पल रह गए थे सबके, याद है? खैर आओ, क्या जीरो ऑर्डर में सारे फॉर्मूले याद है? सबसे पहले बोलो IR। अच्छा एक मिनट, जीरो ऑर्डर इंट्रोडक्शन याद है? यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर जब भी होती है बड़ी मुश्किलों से बढ़े, फिर भी कोई मुझसे पूछे वो कौन होती है तो मैं कहूंगा कुछ मेटल के सरफेस पे होने, कुछ एंजाइम कट। याद आया? क्या सबको जीरो ऑर्डर का IRL याद है? A0 - AT बराबर क्या T कुछ भी याद है? कुछ भी इंटू A0 बाई जीरो ऑर्डर की जान थी यूनिटरी मेथड। बोलो हाँ या ना? जब भी घटे लीनियर, जब भी बढ़े कौन सा ऑर्डर? ग्राफ भी समाप्त है। बोलो डन। लीनियर किसकी पहचान है? जीरो ऑर्डर। आओ चले फर्स्ट ऑर्डर, चले क्या? उल जलूल कुछ भी आए, कुछ ना समझ में आए, कुछ ना समझ में आएगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? समझने के बाद ना समझ में आएगा। इन्हीं सवाल पढ़ने नहीं समझ में नहीं आ रहा फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे नहीं, ठीक है? उल जलूल कुछ भी आए कुछ ना समझ में आए। बच्चा कहता है मुझे समझ में नहीं आया फर्स्ट ऑर्डर। बेटा थोड़ा सवाल पढ़ लेना, ठीक है? वो तो मैंने ऐसा बोला है कि वो दिमाग में याद हो जाए, राइट? फर्स्ट ऑर्डर माना क्या सबको IRL याद है? KT बराबर, आवाज चाहिए, A0 बाई बड़ा अपॉन परसेंट का सवाल आए, A0 100 माना जाए, कोई भी सवाल आएगा सबसे पहले लगाऊंगा ट्रिक। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आएगा जो सर ने ट्रिक बताया नहीं है, एक ही चीज हमें बचाएगा, कौन? डन। क्या सर ने T हाफ का फॉर्मूला बताया था? T3/4 भी, T7/8 भी, T15/16 भी, T99.9% भी। अरे बोलो ना यार, T99 और T90 भी बताया था? नहीं बताया था। कितने हैं? 9 बराबर 2। कितने हैं? 9। याद आया? चलो यहां सारा चला फर्स्ट ऑर्डर। nth ऑर्डर याद है? सेकंड ऑर्डर आज क्या चला? स्यूडो ऑर्डर। थोड़ा एग्जांपल पूछ रहा हूं, बताना, ठीक है? मेटल के सरफेस पे होने वाली रिएक्शन, क्या बात है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। स्यूडो ऑर्डर मत बोलो, फर्स्ट ऑर्डर बोलो पूरा। या तो फर्स्ट ऑर्डर बोलो या तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलो। स्यूडो ऑर्डर बस नहीं बोलना है।
क्या पता नकली में सेकंड हो क्या, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्ट, अच्छा आराम से बोलता हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम। हाँ अब आएगा, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाओ कंप्यूटर की, i7 i9 का जमाना चल रहा है यार, आप डुअल कोर में चल रहे हो। हाँ क्या कह रहे हैं, क्या अपडेट नहीं हुआ बेटा, अपडेट करके आना आज घर में ना, ऐसे दीवार में अपडेट करना 2 बार। आइए उसके बाद जब हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की, राइट, रेडियो एक्टिव बोला तो रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, कार्बन डेटिंग, क्या लॉजिक क्या लगाया, उल जलूल कुछ नया सर ने बोला है ना, कुछ भी ऐसा नया नाम दे दूं, अरे और कुछ होगा, हाँ या ना। ऑलराइट, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर चलेगा, लेकिन अभी हमने सभी ऑर्डर के या सभी ऑर्डर के कुछ कुछ एग्जांपल नहीं देखे हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, मैं आपसे एक्चुअली 2-3 एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे कुछ एक इमेज लगाए हैं, ये इमेज सारे आपके मॉड्यूल के हैं। आपके मॉड्यूल में हमने 0 ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। आपको क्या करना है, कॉपी में जितना लिखा हो उतना लिखना है, ठीक। और चाहो तो वहां लिख देना कि डिटेल इन मॉड्यूल, सारा ऑर्डर याद नहीं करना, कभी आज तक पूछा नहीं है। एक बार जब मैं बहुत पुराना एनालिसिस कर रहा था 1985 के टाइम पे एक सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल पूछा है, और कभी उन्होंने ऐसा पूछा, लेकिन वही वाली बात है, हर साल कुछ नया होता है, कभी पूछ दे तो अपने को कुछ एक स्टैंडर्ड एग्जांपल जितने एनसीईआरटी में लिखे वो याद होने, वो कौन कौन से लिखो, 5 मिनट और लूंगा, लिख लेना। एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या सिंपली एग्जांपल लिख दो बस, एग्जांपल। उसमें सबसे पहला एग्जांपल जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो है 0 ऑर्डर। अब 0 ऑर्डर बहुत कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो आपको कॉपी में अब लिखना है वो क्या है, सुन लो, आओ जरा बोर्ड पे। पहली रिएक्शन मुझे बताओ, ये सॉरी दूसरी रिएक्शन, क्या आप इसे 0 ऑर्डर बोलोगे? अमोनिया का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन, कहां हो रहा है, प्लेटिनम के। अब आपको तो मैंने ये भी बताया है कि लो प्रेशर में क्या होगा, हाई में क्या होगा। मुझे बताओ ये 0 ऑर्डर हमेशा होता है कि हाई प्रेशर में, और लो प्रेशर में फर्स्ट ऑर्डर। बेहतरीन, ये बता रखा है, लिखने की आवश्यकता। इधर बताओ जरा, डिसोसिएशन ऑफ एच आई ऑन गोल्ड सरफेस, गोल्ड के सरफेस, यही बता रखा है, लिखने की आवश्यकता। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस बता रखा है, लिखने की आवश्यकता। मुझे बस 2 ही एग्जांपल बताने हैं। ये जो पहला एग्जांपल है ये जो पहला एग्जांपल है प्यारे बच्चों, आ जाओ जरा, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन पढ़ाई जाएगी, उसका नाम होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, सुना है, पहले कभी सुना होगा, फ्री रेडिकल का नाम सुना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सुना होगा ना। तो वहां मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, तो मैं सिखा रहा हूं क्या है, देखो इधर आओ, बोर्ड पे आना जरा। एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 से बना HCl, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। एक रिएक्शन है H2 प्लस Br2 से बना HBr, और एक रिएक्शन है आपके सामने H2 प्लस I2 से बना 2Hi। बेसिकली मैं आपको यही 3 रिएक्शन ही शायद बताना चाहता हूं। ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है, इसको हम लोग कराते हैं फोटोन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, किताबें कहती हैं इस रिएक्शन को धूप दिखा दो, क्या दिखा दो भाई, फोटोन धूप भी तो है ना, आप धूप दिखा दो, किताबें कहती हैं इसकी रफ्तार लाख गुना तक बढ़ जाती है। कितने गुना, कितने गुना, H2 प्लस Cl2 से HCl बना रहे हो, बन ही नहीं रहा है, हल्का सा धूप दिखा दो, लाख गुना रफ्तार बढ़ जाती है। भूल मत जाना अपनी फैक्ट्री में अभी 100 का 200 नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, हाँ या ना, अरे याद है ना भाई। लेकिन ये जो रिएक्शन है, जैसे लगाते हैं फोटो केमिकल, इसको बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन, राइट। ये एक 0 ऑर्डर का एग्जांपल होती है। मैं नहीं बताता तो भी आप कहते, जब भी किसी रिएक्शन को स्पेशल इंतजाम में कराया जाएगा तो 0 ऑर्डर ही माना जाएगा। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है 0 ऑर्डर फर्स्ट पॉइंट, फोटो केमिकल रिएक्शंस। कॉपी में लिखना है फर्स्ट पॉइंट, फोटो केमिकल रिएक्शंस, फोटो केमिकल रिएक्शंस। और उसमें एग्जांपल लिख लेना, H2 प्लस Cl2 से बना 2HCl, H2 प्लस Cl2 से बना 2HCl। ये जो रिएक्शन है ये अपने आप में 0 ऑर्डर का एग्जांपल है, ये आपको एज अ फैक्ट याद रखना है। दूसरा आपके सामने एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड ब्रोमीन, ये भी आपको याद रखना है, और शायद यही एक नया एग्जांपल है, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड ब्रोमीन। जब हम एसीटोन और ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं, जब हम एसीटोन और ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं, एसीटोन और ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं,
उसे हम लोग कौन सा ऑर्डर मानते हैं? जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो आपको जीरो ऑर्डर में दो ही एग्जांपल लिखने हैं, एक H2 और Cl2 का और एक एस्टोन और ब्रोमीन का। आओ चलते हैं नेक्स्ट में फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में आपके सामने, इधर देखो, इधर आओ, N2O5 टूटा, Cl2O7 टूटा, H2O2 टूटा, N2O, कोई भी आए डिकम्पोजिशन क्या है? कौन सा ऑर्डर? लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर। कॉपी में लिखे फर्स्ट पॉइंट, लिख लो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, NH4NO2। सेकेंड वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आईओसी में बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, NH4NO2, Cl2O7, Cl2O7, मैंने लिखा रखा पहले भी, H2O2, H2O2, N2O, ETC, H2O2, N2O, ETC, सब बोर्ड पे लिखा है ETC। अब ये 5-6 रिएक्शन को मैंने लाइन में लिखा दिया। डिकम्पोजिशन ऑफ डन, अरे बोलो ना यार। उसके बाद उल जलूल कुछ भी आए, फर्स्ट ऑर्डर ही माना, याद है सबको, कुछ भी लिखने की आवश्यकता। मैं आप सबका ध्यान चाहता हूं अगली रिएक्शन में, जो कि है आप सबके सामने हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बाई, बोलो कौन सा ऑर्डर है ये भी सबको याद है, लिखने की आवश्यकता। केवल एक रिएक्शन में ध्यान चाहता हूं, H2+I2 में। H2+I2 से क्या बन रहा है? HI। और ये किस रिएक्शन का एग्जांपल है, किस ऑर्डर का एग्जांपल है? सेकंड ऑर्डर। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकंड ऑर्डर, उसमें बस एक एग्जांपल लिख लो, H2+I2 से बना 2HI, H2+I2 से बना 2HI। लिख ले नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड ऑर्डर, H2+I2 से बना 2HI। चलेगा? HI का डिकम्पोजिशन होगा मेटल के सरफेस पे तो जीरो ऑर्डर, H2+I2 से HI बनेगा तो सेकंड ऑर्डर। मैं बस अगली रिएक्शन आप सबका ध्यान चाहता हूं, अगली जो रिएक्शन से बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर। क्या बोलते हैं? अभी आपके सामने मैंने 3 रिएक्शन लिखा था, एक बार फिर लिख देता हूं। H2+Cl2 से क्या बन रहा है? HCl। अगली रिएक्शन लिख रहा हूं, H2+Br2 से क्या बन रहा है? HBr। और अगली रिएक्शन में आपके सामने लिख रहा हूं, H2+I2 से बना HI। हाँ या ना? चलो यहां लगा दिया फोटोन। क्या लगा दिया? फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं कराते, बहुत एक्सप्लोजिव हो जाता है, आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। H2+Cl2 से क्या बना? HCl। हमने क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? ये याद करना बेटा, जनरल नॉलेज बता रहा हूं, याद करना पड़ेगा। मैंने फिर कहा, आज से कई साल पहले पूछा था, अभी पूछा नहीं है, लेकिन पूछ दे तो जितना एनसीईआरटी में लिखा उतना याद होना चलेगा। ऊपर वाला कौन सा ऑर्डर है? जीरो। और H2+I2 कौन सा ऑर्डर है? सेकंड। बस आपको एक जो याद रखना है, एक्सपेरिमेंटल है, रिजल्ट है, H2+Br2 का ऑर्डर होता है 1.5। कितना होता है? ये 1.5 का एग्जांपल है। चलेगा? क्योंकि बच्चा जनरली क्या, अच्छा आपके सिलेबस में तीनों रिएक्शन, तो हो सकता है आप ट्रैप हो जाओ, यार कुछ अलग सा आया है फर्स्ट ऑर्डर मान लो, तो ये गलती आप कर सकते हैं, इसको याद रखना। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, H2+Br2 से बना HBr, ये वाली रिएक्शन, H2+Br2 से बना HBr और इसका ऑर्डर है 1.5। H2+Br2 से बना HBr और इसका ऑर्डर है 1.5। ठीक है मेरे बच्चे, तो अभी तक हमने केवल ऑर्डर पे चर्चा करी है, यहां पे सवाल हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं। अब यहां से वो सवाल जो हमारे जहन में था, आखिर 100 का 200 कैसे करें, वो अभी भी पूरा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सवाल में क्लास को एंड करता हूं। एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, उसकी रफ्तार है, गाड़ी में स्पीडोमीटर समझते ना, उसकी रफ्तार है 220, कितनी है? मैक्सिमम, उससे ज्यादा जा नहीं सकती। ठीक, अब मुझे गाड़ी की रफ्तार बढ़ानी है, बताओ मैं क्या करूं? एक्सेलरेट करोगे? एक बच्चा कह रहा है गाड़ी बदलेंगे, बहुत बढ़िया, कब तक गाड़ी बदलोगे? है, हेलो, गाड़ी बदलने से रफ्तार बदलती है कि रफ्तार के पीछे कारण कोई और है? रफ्तार का कारण कौन है? इंजन। कौन है? अगर रफ्तार बदलनी है तो ड्राइवर बदलने से काम नहीं चलेगा, गाड़ी बदलने से भी काम, क्या बदलना पड़ेगा? कहां काम करना पड़ेगा? इंजन पे। चलेगा? तो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में यही सिखाऊंगा, आखिर रिएक्शन होती कैसे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होमवर्क रिवीजन करके आओगे? जितना पढ़ाया मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? रिवीजन। थैंक यू सो मच।